नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी का हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन। बिलासपुर में साइबर ब्लैकमेलिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने युवक बनकर दूसरी युवती से दोस्ती की और उसका अश्लील वीडियो हासिल कर 10 लाख रुपए की मांग की। तारबहार थाना क्षेत्र के एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी रिश्तेदार युवती से आरोपी ने सोशल मीडिया पर युवक बनकर संपर्क किया। बातचीत के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता का अश्लील वीडियो अपने कब्जे में ले लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग करने लगी। शिकायत के अनुसार रकम नहीं मिलने पर 7 फरवरी 2025 को आरोपी ने वीडियो पीड़िता के परिजन के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया। परिजन ने वीडियो डिलीट कर स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखे और पुलिस को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। कंस्ट्रक्शन कॉलोनी आदर्श खुरसल प्रार्थी है, जो कि कंस्ट्रक्शन कॉलोनी तारबहार में रहता है। ये इनके द्वारा शिकायत प्रेषित किया गया था कि इनकी मामूली बहन है, बुआ की लड़की है। उसका एक स्नेहा मुगलिया नाम की जो लड़की है, वो इसकी बहन से बात करती थी फ़ोन से, और वो उसके दौरान जो है वीडियो कॉल में बात करने के दौरान जो है उनका असली वीडियो कैप्चर कर ली, और उसके बाद जो है उसको वायरल करने की धमकी दे करके जो है इससे 10 लाख रुपये पैसा मांग करी थी। और उसके बाद जो है नहीं देने पर वो वीडियो जो है और फुटेज मेरे मतलब इसके प्रार्थी के मोबाइल पे भेज करके जो है वो धमकी दे रही थी। इस कंप्लेंट के आधार पर मामला पंजीकृत करके जो है आरोपी स्नेहा मुगलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसमें उसका जानकारी मिली कि जो लड़की है, जो आरोपी है, वो लड़का बनकर उससे बात की। एक्चुअली में वो लड़की ही है, और उसका पहनावा वगैरह गेटअप जो है लड़के जैसा। रेलवे यात्रियों को निशाना बनाने वाले अंतर्राज्यीय पेपर गैंग का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। बिलासपुर आरपीएफ और जीआरपी ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिहार के मुंगेर जिले के 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह चलती ट्रेनों में यात्रियों के सोने के जेवरात और कीमती सामान पर हाथ साफ करने में माहिर था। पुलिस ने करीब 2,74,000 रुपए के जेवर चोरी के मामले का खुलासा किया है, जबकि गिरोह का सरगना और एक अन्य आरोपी अब भी फरार है। 12 जुलाई को रायगढ़ निवासी यज्ञ नारायण सोनी के परिवार के सोने के जेवर चलती ट्रेन से चोरी हो गए थे। शिकायत के बाद आरपीएफ और जीआरपी ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीक, सर्विलांस और ट्रैफिक कैमरों की मदद से जांच शुरू की। सुराग एक स्थानीय होटल तक पहुंचा, जहां बिहार के मुंगेर निवासी गैंग के सदस्य ठहरे हुए थे। 26 जुलाई को घेराबंदी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में कई और वारदातों के खुलासे की उम्मीद है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। 28/7/26 को रेलवे स्टेशन बिलासपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हावड़ा छोड़ पर कुछ संदेही युवक रूम में मिले, जिनसे पूछताछ करने पर इन लोगों ने अपना बरियारपुर बिहार के रहने वाले बताए, जो अपने मेमोरेंडम प्रथम बताया कि वे लोग एक ग्रुप और संगठित होकर रेलवे स्टेशन में से चलने वाले यात्री ट्रेनों में यात्रियों का कीमती सामान, जेवरात, सोने के जेवरात, मोबाइल वगैरह चोरी कर लेते हैं और उससे बेचकर अपनी रकम आपस में बांट लेते हैं। इसी तरह इन लोगों ने बिलासपुर से चलने वाले टिटलागढ़ पैसेंजर के दिनांक 12/7/26 को महिला और एक पुरुष यात्री का ट्रॉली बैग से सोने के जेवरात को खोलकर निकाल लिए और उसको बेचकर रकम आपस में बांट लिए, जिनके तलाश के दौरान पुलिस ने उनके पास से बरामद किए गए रकम, बिक्री रकम जो एक सोने के अंगूठी को जब्त किया गया है। शेष रकम की बरामदगी और जेवरात बाकी है। इनका मुख्य सरगना जो है रंजित मंडल, जो अभी फरार है, उनसे बाकी रकम और जेवरात जब्त करना शेष है। सभी के विरुद्ध धारा 305C 112 बीएनएस के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। इधर रायगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय के राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बाबू को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बाबू राजू माकर सिदार सर्पदंश से हुई मौत के मुआवजा प्रकरण में लंबित
राशि जारी करने के एवज में पीड़ित से 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। आरोपी ने भुगतान होने तक गारंटी के तौर पर 50,000 रुपए का चेक भी लिया था। पीड़ित विजय सिदार ने इसकी शिकायत एसीबी से की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को चेक लेते समय रंगे हाथों पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद एसीबी टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई से कलेक्ट्रेट कार्यालय में हड़कंप मच गया है। मीटर बाबू आज घलोक बने रही हो। ये आदमी पगला गया है का? मीटर से अंगूठे आवत है। पगलाए नहीं हो, ये आधा आधा घंटा के हिसाब जानते, मोर ले ज्यादा जानते। सिरतोन 10:30 बजे तय गीजर चालू करे रहे 8 मिनट। अच्छा, मोला तो समझ में नहीं आवत है का। भैया ए दारी फिर मोर बिजली के बिल बढ़ गए। लगते ये स्मार्ट मीटर की करामत है। देख बहन जी, अप्रैल मई में खूब गर्मी पड़ी, दिन रात तुमन एसी कूलर चलाया, खपत बढ़ गए, बिल बढ़ गए। और का है? और सुन, बिजली के दर सीढ़ी कस है, जतका ऊपर चढ़वे ततका महंगा। मीटर तो सिर्फ गिनथे, दर बनाना ओकर काम नो है। और फिर कोनो गड़बड़ हो इसका? 19-12 में फोन लगा, जांच हुई, वेरी सिंपल। हाँ ठीक है। घसिया का हो गए? 392 यूनिट हो गए है, बस 8 यूनिट बचे है। एसी ला जल्दी बंद कर। अरे 8 यूनिट में का हो ही? 400 यूनिट पार हो ही, हाफ बिजली योजना के लाभ छूट पूरा दर लागी। अरे दादा रे, मीटर बाबू ते मोर चुगली नहीं करस, ते मोर बचत के रखवा रास। औ का देख मोर बिजली ऐप कौन कतका घंटा जलते, वो सब दिखते, हिसाब अपन हाथ में, बिजली बिल काबू में। ला तो मैं देखता हूँ। हाँ गीजर 8 मिनट। 8 मिनट, मैं झूठ नहीं बोला हूँ। अच्छा, हमार घर में सबले ज्यादा बिजली की खपत ग्रिड में होती। अब समझे बहनी, मीटर कोई दुश्मन नहीं आए, आंखी आए आंखी, जोन देखते बोला संभाले जा सकते। हिसाब जान, खपत संभाल, बिल अपने आप कम हो ही। सयाना उपभोक्ता बनाओ संगवारी। मीटर बाबू सब जानते। स्मार्ट मीटर और मोर बिजली ऐप, जानो संभालो। हाँ। छत्तीसगढ़ की बेटी ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। राजनांदगांव की होनहार वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने बधाई देते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताया है। राजनांदगांव की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 53 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। उनकी शानदार सफलता पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस उपलब्धि से प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिलेगी और वे भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश और राज्य का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कॉमनवेल्थ गेम में वेट लिफ्टिंग में हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की दुलौरिन बेटी, भारत माता की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव जी ने रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन किया है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है, बहुत गर्व का विषय है। निश्चित रूप से हजारों युवा उनसे प्रेरणा लेकर काम करेंगे। मैं ज्ञानेश्वरी यादव जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नीट विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस द्वारा मनाए गए जश्न पर बिलासपुर के बिल्हा से भाजपा के विधायक धर्मलाल कौशिक ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीति की जमीन खो चुकी है और दूसरे संगठनों के आंदोलनों का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। बिलासपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई है। कौशिक ने दावा किया कि जिस संगठन ने आंदोलन किया उसी के दबाव और नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन कांग्रेस उसका श्रेय लेने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज कई राज्यों में कांग्रेस मुख्य राजनीतिक ताकत
नहीं रह गई है और दूसरे दलों के सहारे अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव में देख लिए हैं कांग्रेस कहां पर है, किस मुकाम पर है। अभी आपने आंदोलन में देख लिए हैं, तो ये तो उसी प्रकार से है, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कांग्रेस की स्थिति रह गई है। देखिए, कांग्रेस के खुद के उनके दम नहीं है कि कोई प्रदर्शन कर सके। जो संगठन का पंजीयन नहीं हुआ, उस संगठन के पीछे गए, उस संगठन के लोगों ने आवाज उठाया, नैतिकता के नाते धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे त्याग पत्र दिए। तो ये तो वैसे ही हो गया कि पूरे हिंदुस्तान में क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस बन गई। बिहार में नंबर 3, नंबर 4, उत्तर प्रदेश में नंबर 4, नंबर 5, बंगाल में आप देखेंगे है कहां पर कांग्रेस, और कांग्रेस में इतनी बखत कहां है कि अपने भरोसे कुछ कर सके। तो जिस प्रकार से वो टेका, कोई यदि मुख्य आधार में है तो टेका लगाने के लिए पीछे जाते हैं, आज कांग्रेस के कमोबेश सभी जगह वही स्थिति हो गई है। रायपुर के न्यायालय परिसर में फर्जी जमानतदार बनकर कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों की जमानत कराने का मामला सामने आया है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र तारकेश्वर पटेल के निर्देश पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ महिलाएं फर्जी ऋण पुस्तिका के जरिए न्यायालय में जमानतदार बन रही हैं। जांच के दौरान 3 महिलाओं को ऋण पुस्तिका में काट छांट कर उसका उपयोग करते हुए पाया गया। पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर विभिन्न न्यायालयों में आरोपियों की जमानत कराने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। सूचना प्राप्त हुई थी कि माननीय न्यायालय में कुछ व्यक्ति जमानत का लाभ दिलाने के लिए फर्जी ऋण पुस्तिका डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं। सूचना के आधार पर 3 लोगों को पकड़ा गया है और तीनों महिलाएं हैं। एक डोंगरगढ़ की है, एक दुर्ग की है और एक तिल्दा की महिला है। इनके द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट का यूज़ किया जाता था जमानत दिलाने के लिए, और इनके विरुद्ध में थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और तीनों की गिरफ्तारी की गई है। मीटर बाबू, आज घलोक बने रही हो। ये आदमी पगला गए है का? मीटर संगोठे आवत है। पगलाए नहीं हो, ये आधा घंटा के हिसाब जानते, मोर ले ज्यादा जानते। सिरतौन 10:30 बजे तय गीजर चालू करे रहे 8 मिनट। अच्छा, मोला तो समझ में नहीं आवत है का हो। भैया, ए दारी फिर मोर बिजली के बिल बढ़ गए। लगते ये स्मार्ट मीटर की करामत है। देख बहन जी, अप्रैल मई में खूब गर्मी पड़ी, दिन रात तुमन AC कूलर चलाया, खपत बढ़ गए, बिल बढ़ गए। और का है? और सुन, बिजली के दर सीढ़ी का से, जतका ऊपर चढ़वे ततका महंगा। मीटर तो सिर्फ गिनथे, दर बनाना ओकर काम नो है। और फिर कोनो गड़बड़ हो इसका? 19-12 में फोन लगा, जांच हुई, वेरी सिंपल। हाँ ठीक है। घसिया का हो गए? 392 यूनिट हो गए है, बस 8 यूनिट बचे है। AC ला जल्दी बंद कर। अरे 8 यूनिट में का हो ही? 400 यूनिट पार हो ही, हाफ बिजली योजना के लाभ छूट पूरा दर लागी। अरे दादा रे, मीटर बाबू ते मोर चुगली नहीं करस, ते मोर बचत के रखवा रहा। औ का देख, मोर बिजली ऐप कौन कतका घंटा जलते वो सब दिखते, हिसाब अपन हाथ में, बिजली बिल काबू में। ला तो मैं देखता हूँ। हाँ, गीजर 8 मिनट। 8 मिनट? मैं झूठ नहीं बोला हूँ। अच्छा, हमार घर में सबले ज्यादा बिजली की खपत ग्रिड में होती। अब समझे बहनी, मीटर कोई दुश्मन नहीं आए, आंखी आए आंखी, जोन देखते बोला संभाले जा सकते। हिसाब जान, खपत संभाल, बिल अपने आप कम हो ही। सयाना उपभोक्ता बनो संगवारी। मीटर बाबू सब जानते। स्मार्ट मीटर और मोर बिजली ऐप, जानो संभालो। हाँ। संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक देश भर में संत गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान चलाएगी।
बिलासपुर के भाजपा कार्यालयों में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने अभियान की रूपरेखा साझा की। श्री कौशिक ने बताया कि अभियान का उद्देश्य संत रविदास के समता, सेवा, सामाजिक न्याय और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। डॉक्टर बांधी ने कहा, अभियान की शुरुआत गुरु पूर्णिमा पर समरसता दीप महोत्सव से होगी। इसके बाद संत संपर्क अभियान, समरसता यात्रा और छात्रावास संपर्क अभियान जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संत रविदास की जन्म स्थली वाराणसी से पवित्र मिट्टी और कलश देश भर के राज्यों और जिलों तक पहुंचाए जाएंगे। संत रविदास जी के 650वें जन्म जयंती को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक पूरे अभियान के रूप में उनको जन्म जयंती को मनाने का निर्णय लिया गया है और इसके अंतर्गत 29 तारीख से जुलाई से प्रारंभ होगी और 20 फरवरी 27 तक ये अभियान चलेगा। 29 तारीख को पूरे देश भर के मंदिरों में दीप प्रज्वलित की जाएगी और उसके साथ ही साथ में उनके जो जन्म स्थली है सिर गोवर्धनपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पवित्र माटी का कलश पूरे देश भर के आए हुए टोलियों को सौंपा जाएगा और ये कलश वंदन का कार्यक्रम चलेगा। वहां से लेकर के प्रदेश के राजधानी में आएंगे, राजधानी में बड़े कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद में जिलों में उसका धूमधाम से वितरण, कार्यक्रम के बाद में वितरण किया जाएगा। फिर जिले में उस कलश को लाए जाएंगे और जिले में लाने के बाद में कोई मंदिर या प्रमुख स्थान में रखेंगे और यहाँ फिर मंडलों को कलश प्रदान की जाएगी और मंडल स्तर तक ले जा करके उस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। जो समाज के लोग भी ले जाना चाहते हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं, उनको भी एक कलश दी जाएगी। इसके साथ में जो उसके साथ में जुड़े हुए जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को एक कलश यात्रा के साथ में उनतीस जुलाई से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान का कार्यक्रम होगा। इसमें संत रविदास जी से जो परंपरा के जुड़े हुए संत हैं, कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा, अन्य संतों का भी सम्मान किया जाएगा। समरसता दिवस के रूप में समरसता के क्षेत्र में समाज के संत और अन्य संतों का समागम होगा और जैसा उनका व्यक्तित्व और विचार है उस हिसाब से वो कार्यक्रम को तय किया जाएगा। इसके साथ ही हमारा एक समरसता यात्रा निकाली जाएगी 5 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में। ये हमारे जो है पंजाब जालंधर से शुरू होगी, डेरा सचखंड बल्ला से, और वहां से शुरू होकर के प्रारंभ होकर के जन्म स्थली गोवर्धनपुर वाराणसी तक जाएगी। ये यात्रा हमारे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और जाकर के वहां पर इस यात्रा की समापन होगी। इस प्रकार से इतना ही नहीं बल्कि जो छात्रावास है, छात्रावास में भी एक संपर्क कार्यक्रम किया जाएगा और उस छात्रावास में जो उनके जो सिद्धांत है, उनके जो जीवन दर्शन है, जो उनके समरसता के विचार है, सामाजिक न्याय है और खास करके 2047 हमारा जो भारत का जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसके ऊपर वहाँ पर संक्षिप्त भाषण होगा और उसके साथ ही साथ में युवाओं के साथ में एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। इस संवाद के माध्यम से जो सामाजिक न्याय, समरसता, सद्भाव, इसको लेकर के संवाद किया जाएगा और प्रतिभागियों के बीच में बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ में जो
उनसे जुड़े हुए जो स्थल है उन स्थलों का निर्माण, विकास और जीर्णोद्धार का कार्यक्रम किया जाएगा। इस प्रकार से पूरा एक बृहद कार्यक्रम 29 जुलाई से लेकर के आपका 20 फरवरी 27 तक का एक कार्यक्रम के माध्यम से गुरु जी के पूरे जो जीवन का सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाना, उनके विचार को ले जाना, और इस दृष्टिकोण से एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिससे समाज में एक समरसता का भाव पैदा होगा। रायगढ़ में पूंजी पथरा पुलिस ने 48 घंटे के भीतर अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम तराई माल के धनवार पारा में किराए के मकान में 50 वर्षीय गणपति लाल भगत का शव संदिग्ध हालत में मिला था। शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम और जांच में हत्या की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि जमीन मुआवजे में मिले 25 से 30 लाख रुपए को मृतक शराब में खर्च करता था, जिससे परिवार में विवाद बना रहता था। 23 जुलाई को नशे में मारपीट के बाद पत्नी गंगाबाई भगत और 2 अपचारी बालकों ने मिलकर साड़ी गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए कलाई काटने का नाटक किया गया, लेकिन पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। 25 तारीख को मृतक के दामाद के द्वारा पूंजी पथरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि घटना दिनांक को उसके ससुर का शव वहां पर पड़ा हुआ था। पुलिस की टीम मर्ग कायम करके जांच कर रही थी, तो घटना स्थल पर जो शव मिला था वो एक दुपट्टे में लिपटा था और नस कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि प्रथम दृष्टया पुलिस को संदेह हुआ और ऐसा लग रहा था कि इसे आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया, तो जो बात सामने आई उसके तहत अंततः पुलिस ने जो उपलब्ध साक्ष्य और वैज्ञानिक विवेचना के माध्यम से जो कहानी सामने आई, उसके हिसाब से मृतक की पत्नी और 2 औपचारिक बालक, उसमें विधि से संघर्षरत बालक और एक बालिका के द्वारा ही हत्या करना उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। और जो वजह सामने आई उसके हिसाब से मृतक का कुछ दिन पूर्व ही गारे पेलमा के खदान में जब उसकी जमीन गई थी तो उसे 25 लाख रुपया उसके हिस्से में मिला था, और आरोपियों का ये कहना था कि ये हर सप्ताह उसमें से 40-50 हज़ार रुपया की रकम निकालकर लगातार अपने दोस्तों के साथ शराब पी के पैसा उड़ाता था। इस बात को लेकर इन पे विवाद हुआ था। इन लोगों ने पहले दुपट्टा से उसका गला घोंट के हत्या किया और बाद में उसकी सांस चल रही थी तो छोटा बच्चा जो था उसने ब्लेड से उस व्यक्ति की हत्या कर दी। और इस तरीके से पुलिस ने इन महिला को, जो उसकी पत्नी है, उसे गिरफ्तार करके इसे न्यायिक रिमांड पर भेज रहा है और बाकी मामले की विवेचना जारी है। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में कोरियर बॉय पर चाकू से हमला करने की घटना का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू और मोटरसाइकिल भी जब्त की है। जानकारी के अनुसार एसबीटी कंपनी के सामने एक कोरियर कंपनी में कार्यरत महेंद्र सिंह ध्रुव पार्सल वितरण कर लौट रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने मामूली बात को लेकर उनसे विवाद शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। प्रार्थी की शिकायत पर उरला थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस उपायुक्त उत्तर दीपमाला कश्यप के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर लगातार दबिश दी। पुलिस ने देवेंद्र वर्मा, जयप्रकाश वैष्णव और हरीश साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना उरला क्षेत्र में 2 दिन पहले 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक कुरियर बॉय को पीछे से हमला किया गया था। किसी नुकीली चीज से उसे वार किया गया था, जिसकी पतासाजी लगातार की जा रही थी। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसमें लगातार सीसीटीवी फुटेज देखते हुए हमने 3 अज्ञात आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इरशाद को दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।